जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और अभी हम कक्षा 9 गणित श्री बालाजी पब्लिकेशन कर रहे हैं और ये हमारा अध्याय है 10 रेखा एवं कोण। अभ्यास प्रश्न 10.1 है क्योंकि इस अभ्यास अध्याय में एक ही प्रश्न अभ्यास प्रश्न है 10.1। 10.1 का पहला प्रश्न है, यदि दो पूरक कोणों के बीच का अनुपात 2:3 है तब कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए पूरक होता क्या है। पूरक क्या होता है? यदि दो कोणों का योग क्या हो 90 अंश हो तो उसको पूरक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोण दिया गया है 2:3, उनका अनुपात बताया कि एक कोण है 2 गुना और एक है उसी का 3 गुना। तो किसी चीज का दुगुना तिगुना है ना, तो जिस चीज का है उसको हम मान लेते हैं एक्स। कि पहला कोण क्या है 2x है, दूसरा कोण क्या है 3x, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हल में, माना पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x। यदि दो कोण पूरक है, अभी पूरक है यानी कि इनका दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। इसको लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार 2x प्लस 3x बराबर 90। क्यों 90? क्योंकि पूरक कोण है, पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 होता है। यहां से 2x 3x जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5x बराबर 90। x का मान निकालेंगे, 5 उधर जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। तो पहला कोण कितना हो जाएगा भाई, x बराबर 18 आ गया, 2 गुना 18, 18 दूना 36। दूसरा कितना हो गया 3 गुना 18, हाँ ठीक है, 18 तिरिक 54। ओके, तो पहला और दूसरा कोण कितना हो जाएगा 36 और 54, दोनों को जोड़ो 90 होगा। ठीक है, तो हमने कोण ज्ञात कर दिया। इस तरीके से इसे करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला कोण, क्योंकि आगे ऊपर नहीं लिखना। पहला कोण हो जाएगा 36 डिग्री, दूसरा कोण 54 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हमारा पहला कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, हाँ तब कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है संपूरक। संपूरक का क्या मतलब होता है, यदि दो कोणों का योग किया जाए तो वो 180 हो, उसको बोलते हैं संपूरक कोण। ये दो कोण है उनको जोड़ो, अगर 180 हो रहा है तो क्या बोला जाएगा संपूरक कोण है। तो इसमें अगर हम एक कोण को x मान ले तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। भाई दोनों का योग 180 हो रहा है, तो एक कोण x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दो कोण मान लिए और इन दोनों का अंतर क्या है 40 है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हल, मान पहला कोण x है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा भाई 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ के देखो 180 ही आएगा। हाँ, प्रश्न अनुसार संपूरक है, प्रश्न में दिया गया है इन दोनों का अंतर, यानी कि x माइनस 180 माइनस एक्स बराबर क्या है 40। इन दोनों का अंतर क्या है 40 है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो 180 है तो माइनस 180 हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी प्लस एक्स बराबर 40। ठीक है, ये x प्लस का x कितना हो जाएगा 2x माइनस 180 बराबर 40। 180 को उधर भेजो, प्लस हो जाएगा, है ना। 180 उधर गया जुड़ गया, इधर क्या बचा 2x, जोड़ो इन दोनों को कितना हो जाएगा 220, 2 उधर भाग में जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 110। एक कोण क्या आ गया x, पहला कोण क्या आ गया 110 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे पहला कोण 110 हो गया। ठीक है, दूसरा कोण 180 माइनस एक्स है, 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री।
ये इसके जवाब हो। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 110 है। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है बच्चे? ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को बढ़ा दो, कोई भी भुजा को बढ़ाओ तो जो बाहर कोण बनता है इसको बोलते बाह्य, और इसके दो अंतः कोण विपरीत कोण। ठीक है, तो इसके विपरीत अंदर आओ, तो इसके विपरीत अंदर आओ तो ये दोनों कहलाते हैं विपरीत अंतः कोण। ठीक है, कोण बराबर है तो क्या कर लिया हमने, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, तब ये कोण ज्ञात कीजिए। तब इन्हीं को बताओ कि कितने अंश के हैं। तो बच्चे त्रिभुज में एक गुण है, प्रॉपर्टी है इसकी, कि जो ये बाहर वाला कोण होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये जो बाहर वाला त्रिभुज का कोण होता है, कोई भी आप रेखा त्रिभुज की बढ़ा दो एक कोण बनेगा, तो वो क्या होगा, इसके अंदर के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी बराबर, ये भी माना, तो इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, दोनों का योग क्या कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, और फिर समीकरण बन जाएगा और हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा, माना दोनों अंतः विपरीत कोण x है। ठीक है, दोनों को हमने x मान लिया क्योंकि दोनों बराबर भी हैं, तो x प्लस x बराबर 110, क्योंकि बाह्य कोण विपरीत दोनों कोण के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज में ये चीज होती है। अच्छा, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, अब x प्लस एक्स, 2x बराबर 110। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, उससे जाके भाग हो जाएगा, 110 का आधा करोगे क्या आएगा, 55 आएगा। x बराबर क्या आ गया, 55, यानी कि ये वाला भी कोण 55 है और ये वाला भी कोण 55 है, यही इसका जवाब हो जाएगा। तब ये कोण ज्ञात कीजिए, तो ये कोण है 55। चौथा प्रश्न है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण के योग के बराबर है। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण के योग के बराबर है, तब त्रिभुज का नाम बताइए। भाई तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना त्रिभुज न बना के ट्रायंगल बना दे। त्रिभुज का कोण क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब जैसा इसमें बोला गया त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, दो कोण के योग के बराबर है, तो x प्लस वाई बराबर जेड। ठीक है, ये कैसे हमें पता चला, ये दिया है। ठीक है, अब कोई त्रिभुज होता है तो उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। ठीक है, त्रिभुज के कोण का योग। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का। अब देखो भाई, इसको अगर हम पहला समीकरण मान ले, यहां से z के स्थान पे x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, z, यानी कि इन दोनों की जगह पे z लग देंगे, ये z बराबर 180, z प्लस z 2z बराबर 180। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90। और जब बच्चे हमें एक कोण पता चल गया, ठीक है, त्रिभुज का 90 है, तो इसको क्या, कौन सा नाम बोलते हैं ऐसे त्रिभुज में जिसमें एक कोण 90 अंश हो, उस त्रिभुज का क्या नाम होता है, समकोण त्रिभुज। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज समकोण है। ठीक है, त्रिभुज का नाम बताना कैसा कोण है, तो भाई एक इसमें 90 मिल गया, तो इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब त्रिभुज का नाम बताइए। ठीक है, तो भाई त्रिभुज का नाम कब बता पाएंगे, जब हम इसके कोण पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, माना, ठीक है, त्रिभुज ना लिख के ट्रायंगल बना दे रहे हैं, त्रिभुज का कोण क्या है, 2x 3x 4x। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है।
यानी कि 2x 3x 4x बराबर 180। जोड़ो 2 और 3 5, 5 4 9, कितना हो गया 9x बराबर 180। x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 9, 9 दूनी 18 यानी कि 20, x बराबर 20 आ गया। ठीक है, तो त्रिभुज के कोण कितने हो जाएंगे भाई? पहला था 2x, तो 2 गुना 20 यानी कि 40 एक कोण हो गया। 3x था 3 गुना 20 यानी कि 60। 4x था 4 गुना 20 80। तो त्रिभुज के कोण क्या हुए? 60 40 80। तो जब बच्चे इसके सारे कोण क्या हो 90 अंश से छोटे हों, इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। छठा प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण 110 है तब अन्य दो कोणों के समअर्धकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, इसमें एक कोण रख लेते हैं ये 110, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये 110 है एक त्रिभुज के। यदि एक त्रिभुज का एक कोण 110 है तब अन्य दो, तो ये 110 हो गया, तो अन्य दो कोणों का समअर्धक, इनका नाम दे देते हैं हम y ले लेते हैं और इसको x लेते हैं, और इनका क्या लेना है? समअर्धक, मतलब आधा, समान रूप से आधा। ठीक है, तो इसका अगर हम समअर्धक करें कैसे कुछ आएगा, और इसका एक समअर्धक करते हैं मतलब समान दो भागों में बांटे तो कुछ ऐसे आएगा। और जहां पे ये मिलेंगे, ठीक है, अन्य दो कोणों का के बीच का समअर्धक के बीच का कोण, इसका समअर्धक किए इसका समअर्धक किए, तो इनके बीच में कौन कोण बना? ये हमें ज्ञात करना। इसको हम मान लेते हैं z। ठीक है, अब भाई देखो क्या कर सकते हैं हम, इन तीनों कोणों का योग लिख सकते हैं 180 बराबर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हल लिखेंगे। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग बराबर 180 हो जाएगा। बिल्कुल, ABC त्रिभुज में एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक x है, एक y है और एक 110 है बराबर 180। 110 उधर जाएगा, 180 में से घट जाएगा, कितना आएगा? 70, यानी कि x प्लस वाई बराबर 70। अब अगर हम इनका आधा कर दें, ठीक है, तो इधर भी आधा हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बटे 2 प्लस वाई बटे 2 बराबर 35। इसको एक समीकरण मान लेना है। क्यों माना भाई? देखो, क्योंकि इसका सम आधा था, सम अर्धक, समान दो भागों में बांटा गया है, तो ठीक है, यानी कि आधा, और इधर भी। अब देखो त्रिभुज इसमें ACZ में, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज ACZ में, ठीक है, तीनों कोणों का योग इसमें भी क्या होगा? 180 होगा, और इसमें त्रिभुज इसमें अंदर ये x बटा 2, इधर भी x बटा 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x बटा 2, और इधर ये इतना क्या है? x y बटा 2, ये y बटा 2। हमें इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस वाले एक त्रिभुज की। ठीक है, तो इसमें क्या है? y बटा 2 प्लस z, इस वाले को z ही माना, z बराबर 180। बिल्कुल, y बटा 2 x प्लस 2 x बटा 2, इनको लिख सकते हैं 35 के बराबर पहले समीकरण से। ठीक है, प्लस z बराबर 180। z बराबर क्या हो जाएगा? 35 उधर जाएगा, घट जाएगा, 180 में से 35 को घटा देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, 7 में से 3 गया, 4 आएगा, ठीक है, और 1 आ जाएगा, 145। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा? 145। तो ये हमारा
45 इसका जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सबसे पहला है कोण। कोण किसको कहते हैं भाई? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, या दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, बस इतना लिखना है। ठीक है, बनाना हो तो डायग्राम बना देना। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एक का कोण का अभ्यांतर है। ठीक है, कोण का, देखिए क्या है ये क्वेश्चन तो गलत लिख दिया। एक कोण का अभ्यांतर, एक कोण का अभ्यांतर क्या होता है भाई? समझो बात को। कोण का अभ्यांतर क्या होता है? मान लो ये कोण है, ये बना दी ABC। ठीक है, अभ्यांतर को होता है इन दोनों भुजाओं के बीच का ये जो एरिया, ये जो सतह समतल है, इसको क्या बोलते हैं? अभ्यांतर बोलते हैं। ठीक है, किरण AB और BC के बीच का समतल क्या कहलाता है? अभ्यांतर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अभ्यांतर कहलाता है। अगला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 अंश से छोटा कोण होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, जो कोण 90 अंश से कम हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अधिक कोण क्या बोलते हैं? जो 90 अंश से अधिक हो, जो 90 अंश से अधिक हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। संपूरक किसको बोलते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 हो, यदि दो कोणों का योग 180 हो तो उसको क्या बोलते हैं? संपूरक। अगला है पूरक। यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। तो ये है हमारी परिभाषाएं। छोटा छोटा आप लिख सकते हो, बस समझने वाली। बाकी बुक में देखना हो, बुक में देख लेना, बहुत डिटेल में बहुत दी गई है। और जो मेन चीज जो हमें याद रखनी है, जिसका यूज होना हो, बस इतना। 8वां प्रश्न है, कौन सा कोण स्वयं का कोटि पूरक होता है? कोटि पूरक का मतलब है उसको स्वयं में स्वयं से ऐड किया जाए तो वो पूरक बन जाए। मतलब कौन सा कोण है जिसको खुद से खुद में ऐड करें तो पूरक बन जाए। भाई 45 को 45 में जोड़ो 90 होगा, तो ये 45 जो होता है यही होता है कोटि पूरक। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? वैसे करना क्या है, बस याद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कोण है जिसको स्वयं में जोड़े क्या हो जाए? पूरक हो जाए। ठीक है, तो एक्स ले लिया, 2x बराबर 90, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 90/2, यानी कि एक्स बराबर 45। तो 45 कोण स्वयं का कोटि पूरक है। ठीक है, अगला कौन सा कोण स्वयं का संपूरक है? मतलब स्वयं को स्वयं में ऐड करें तो संपूरक बन जाए। तो इसमें भी x प्लस एक्स बराबर 180, संपूरक का मतलब 180, तो 2x बराबर 180, x बराबर क्या हो जाएगा? 90, 2 जाएगा भाग होगा, 90 हो जाएगा। तो 90 कोण स्वयं का संपूरक है। ठीक है, ये क्या है? स्वयं का संपूरक है। 9वां और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक के संपूरक कोण का मापन ज्ञात कीजिए। इसका संपूरक, जब भी एक कोण दिया गया हो तो मतलब इसका मतलब है दूसरा कोण क्या होगा जिसको इसमें जोड़ दें कि ये क्या बन जाए? संपूरक बन जाए, 180 बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ दें भाई, ये कैसे पता करेंगे? तो पहले का हल, 54 अंश का संपूरक 180 में से माइनस कर दो 54 को, बस। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6, ये बचा 7, 7 में से 5 चला जाएगा 2, 126 हो जाएगा। सेकंड वाले का 130 अंश का संपूरक
क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 यानी कि 50 हो जाएगा। 172 अंश का समपूरक 180 माइनस 72, 180 172 में क्या ऐड कर दे कि 180 हो जाए, 8। ठीक है, 8। ये इस तरीके से है 10वां